नमस्कार दोस्तों, मैं छवि द्रोणा ICS में आपका स्वागत करती हूँ। आज दिन सोमवार है और हम पॉलिटी की क्विज़ करने वाले हैं। मेरे पास है एक इन्फॉर्मेशन और ये इन्फॉर्मेशन है टेट और सुपर टेट के क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको आई बटन पे मिल जाएंगी। तो आई बटन दबाइए और सारे वीडियोस देख लीजिए। चलिए अब हम पॉलिटी क्विज शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तावना सुनिश्चित आदर्शों को प्रतिस्थापित करती है जिनकी चर्चा प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की घोषणा वाले भाषण में की थी, नेहरू रिपोर्ट में की थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में एक प्रस्ताव स्वीकार कर की गई थी, या ऑप्शन डी संविधान सभा द्वारा स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव में हुई थी। तो जल्दी बताइए। सही आंसर है संविधान सभा द्वारा स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव में हुई थी। ये हम सभी जानते हैं, हमारी प्रस्तावना का आधार उद्देश्य प्रस्ताव ही बना था जिसे नेहरू जी ने प्रस्तावित किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से क्या प्रस्तावना से सुस्पष्ट उभरता है? यह कूट वाला प्रश्न है, आपको कूट बताने हैं। तो 4 कूट है। संविधान कब अधिनियमित हुआ था? दूसरा कूट, जिन आदर्शों को प्राप्त करना था, या शासन का तंत्र और प्राधिकार का स्रोत। तो चलिए देखते हैं, संविधान कब अधिनियमित हुआ था। हाँ, हमें प्रस्तावना ये बताती है, आदर्श भी बताती है और शासन का तंत्र भी, अधिकार का स्रोत भी। तो हमारे ऐसा विकल्प जिसमें चारों कूट हों, ऐसा विकल्प है डी, अतः विकल्प डी सही होगा। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावना के विषय में सही है? आपको सही बताना है। ऑप्शन ए, यह न्यायालय के अधीन प्रवर्तनीय है। विकल्प बी, सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में इस बात को अस्वीकार किया है कि यह संविधान का अंग नहीं है। ऑप्शन सी, इसे 2 बार संशोधित किया गया है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही हैं। तो जल्दी बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप जल्दी ही इसे बता सकते हैं। मुझे लगता है आपने अपना आंसर बता दिया होगा। तो चलिए सही आंसर देखते हैं क्या है। यह न्यायालय के अधीन परिवर्तनीय नहीं है, यही सही विकल्प है। बाकी सभी गलत हैं। प्रश्न संख्या 4, संविधान में संघ को रिक्त स्थान नाम दिया गया है। तो संविधान में संघ को क्या नाम दिया गया है? जल्दी बताइए, इसके लिए विकल्प की भी ज़रूरत नहीं होगी आपको। चलिए, विकल्प ए, हिंदुस्तान या भारतवर्ष, बी, इंडिया या हिंदुस्तान, सी, इंडिया या भारत, डी, भारत देश या इंडिया। तो जल्दी बताइए। तो आपने अपना आंसर बता दिया होगा। तो चलिए देखते हैं सही आंसर क्या है। इंडिया, दैट इज भारत, अर्थात विकल्प सी। विकल्प सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संघीय भारत बना है। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर 3 कूट हैं, आपको कूट के हिसाब से उत्तर देना है। संघीय भारत बना है कूट 1, राज्यों से, 2, संघ शासित प्रदेशों से, 3, अर्जित प्रदेशों से। विकल्प ए, केवल राज्यों से। विकल्प बी, संघ शासित प्रदेशों से। विकल्प सी, राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों से। विकल्प सी, इन सभी से। तो जल्दी बताइए। मेरे ख्याल से आप इसे बता सकते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, लेकिन आपको उलझना नहीं है। इसका सही विकल्प होगा विकल्प ए, केवल राज्यों से। संघ शासित प्रदेश संघ का ही हिस्सा है और अर्जित प्रदेश भी इससे कोई अर्थ नहीं रखता है। केवल राज्य ही मिलकर संघ बनाते हैं। तो बिल्कुल सामान्य सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?
हमें सही कथन देखने हैं। कूट वाले प्रश्न हैं तो कूट वाले प्रश्न में थोड़ी सी सावधानी रखनी है। भारतीय संघ की इकाई के प्रदेशों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से परिवर्तित किया जा सकता है। कूट बी, प्रदेशों के पुनः बंटवारे से पूर्व संसद के लिए राज्य विधानसभा की मंजूरी आवश्यक है। कूट सी, किसी भी राज्य के प्रदेशों के पुनः बंटवारे संबंधी बिल को संसद में पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुशंसा अनिवार्य है। और कूट 4, राष्ट्रपति को राज्य का नाम परिवर्तित करने वाले बिल पर अनुशंसा देने से पूर्व राज्य की राय जान लेनी चाहिए। तो आप अपना उत्तर जल्दी बताइए। 4 कूट हैं और आपको देखना है इनमें से सही कौन कौन से हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्या है? भारतीय संघ की इकाइयों के प्रदेशों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। ये बिल्कुल सही है। तो हमारा कूट 1 सही हो गया। प्रदेशों के पुनः बंटवारे से पूर्व संसद के लिए राज्य विधानसभा की मंजूरी आवश्यक है। नहीं, बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, अतः यह गलत हो गया। किसी भी राज्य के प्रदेशों के पुनः बंटवारे संबंधी बिल को संसद में पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुशंसा अनिवार्य है। हाँ, यह सही है, राष्ट्रपति की अनुशंसा अनिवार्य है किंतु राज्य की नहीं। तो हमारा कूट 3 भी सही है। राष्ट्रपति को राज्य का नाम परिवर्तित करने वाले बिल पर अनुशंसा देने से पूर्व राज्य की राय जान लेनी चाहिए। ये अनिवार्य नहीं है, अतः हमारा कूट 1 और 3 सही है और ऐसा विकल्प है विकल्प डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रदेशों से नए राज्य का निर्माण के विषय में दी गई सूचना सही नहीं है? तो यहाँ पर हमें सूचना देखनी है। पहला विकल्प है मद्रास राज्य से आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ। दूसरा विकल्प है असम राज्य से अरुणाचल प्रदेश का निर्माण हुआ। ऑप्शन सी, असम राज्य से मेघालय का निर्माण हुआ। और ऑप्शन सी, महाराष्ट्र राज्य से गोवा का निर्माण हुआ। जल्दी बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्वेश्चन पढ़ते हुए आपको क्वेश्चन पढ़ते हुए ही आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है आपने इसका आंसर देख लिया होगा। जल्दी, चलिए ठीक है। ऑप्शन डी, महाराष्ट्र राज्य से गोवा का निर्माण हुआ। गोवा एक यूटी था और यूटी से वो पूर्ण राज्य का दर्जा उसे प्राप्त हुआ 1987 में, अतः ऑप्शन डी सही होगा। बाकी सब पहले से ही सही हैं। ऑप्शन डी गलत है, इसीलिए वो सही हो गया, मतलब यह कथन गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया था? विकल्प ए 14 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश। विकल्प बी 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश। विकल्प सी 15 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश। या विकल्प डी 15 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश। चलिए, आपने इसका आंसर जान लिया होगा, बता दिया होगा। तो विकल्प बी ये बिल्कुल सही है। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन राज्य का दर्जा प्राप्त करने से पूर्व केंद्र शासित प्रदेश था? ये फिर से एक कूट वाला प्रश्न है, तो यहाँ एक से अधिक कूट सही हो सकते हैं। हमें अपने विकल्प के अनुसार देखना है। चलिए देखते हैं। हमारे पास कूट हैं हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा। इनमें से कौन कौन केंद्र शासित प्रदेश था? जल्दी सोचिए, जल्दी बताइए। चलिए देखते हैं। बिल्कुल सही, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश एक यूटी था। मणिपुर भी बिल्कुल सही बात है, और त्रिपुरा भी। लेकिन सिक्किम नहीं, सिक्किम यूटी नहीं था। तो ऐसा विकल्प जिसमें ये 3 कूट आते हैं और थर्ड नहीं हो, ऐसा विकल्प ए है। तो हमारा विकल्प ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, निम्न राज्यों के निर्माण का सही क्रम बताएं। असम, नागालैंड, गोवा, मिजोरम। जल्दी बताइए। चलिए
देखते हैं। सबसे पहले असम का निर्माण हुआ नॉर्थ ईस्ट में, फिर नागालैंड, मिजोरम और सबसे बाद में गोवा। तो यहाँ विकल्प सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के निर्माण का सही वर्ष सुमेलित नहीं है? विकल्प ए आंध्र प्रदेश 1956, विकल्प बी महाराष्ट्र 1960, विकल्प सी अरुणाचल प्रदेश 1987, गोवा 1987। तो बताइए सही नहीं है कौन सा इनमें सही नहीं है। बाकी इनमें 3 विकल्प सही हैं और एक विकल्प गलत है, आपको गलत विकल्प बताना है। तो चलिए देखते हैं कौन सा विकल्प होगा। इसका ए गलत होगा क्योंकि आंध्र प्रदेश का गठन 53 में हुआ था, तो इसकी जगह आएगा 1953। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश फ्रांस द्वारा भारत को सौंपा गया? चलिए, दादर और नागर हवेली, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दमन और दीव, विकल्प सी कराईकल और माहे, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए। हम सभी जानते हैं कराईकल और माहे। तो विकल्प सी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का पूर्व नाम गलत दिया गया है? यहाँ पर हमारे पास कुछ राज्य हैं और इनके पूर्व नाम हैं, तो हमें देखना है इनमें से किसका पूर्व नाम सही है और किसका गलत है। तो हमें गलत बताना है, ठीक है। तो देख लेते हैं। कर्नाटक मैसूर, विकल्प बी तमिलनाडु मद्रास, विकल्प सी लक्षद्वीप मिनी कोयामन द्वीप और विकल्प डी मेघालय पूर्वी पहाड़ी प्रदेश। चलिए देखते हैं। मैसूर का युद्ध इतनी बार लड़ा गया, हम सभी जानते हैं। कर्नाटक का पूरा पूर्व नाम मैसूर ही था। तमिलनाडु हम मद्रास, ये भी बिल्कुल सही है और ऑप्शन सी भी सही है। तो गलत जो है वो है मेघालय पूर्वी पहाड़ी प्रदेश। मेघालय पूर्वी पहाड़ी प्रदेश नहीं कहा जाता था। तो हमारा सही मतलब गलत हमें क्योंकि निकालना था, अतः विकल्प डी ही सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 14 और आगे बढ़ते हैं। संविधान संशोधन अपने नागरिकों को नागरिकता प्रदान करता है। अब आपको खाली स्थान भरना है। एकल, दोहरी, संघीय या 3 प्रकार की। भारत कितनी तरह की नागरिकता देता है? हम सभी इसका आंसर जानते हैं, एकल। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? अधिवास, वंशक्रम, पंजीकरण और संपत्ति स्वामित्व। ये आपके पास विकल्प हैं। इनमें से कौन सी ऐसी शर्त है जो नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवश्यक नहीं है? बताइए। विकल्प डी सही है, संपत्ति स्वामित्व। हमें अधिवास भी होना चाहिए, अधिवास से भी नागरिकता अर्जित की जा सकती है, वंशक्रम से भी और पंजीकरण से भी, लेकिन संपत्ति स्वामित्व से नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? ऑप्शन ए संविधान के भाग 2 में, ऑप्शन बी 1955 के नागरिकता कानून में, विकल्प सी संविधान की प्रथम अनुसूची में या विकल्प डी संसद के विधि अधिनियमों में। जल्दी बताइए। मुझे लगता है आपने इसका आंसर देख लिया होगा, आप अपना आंसर बता चुके होंगे। बहुत आसान सवाल था। इसका विकल्प बी सही होगा, 1955 के
नागरिकता कानून में, क्योंकि हमने बात की है विस्तार से, कहाँ चर्चा हुई है, विस्तार से चर्चा हुई है नागरिकता कानून में 1955। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1955 के नागरिकता कानून में जन्म से नागरिकता प्राप्त होने के अधिनियम में संशोधन कर यह अधिकार 26 जनवरी 1950 से 30 जून 1987 के मध्य जन्म लेने वाले लोगों को दिया गया। यह तारीख लागू की गई क्योंकि बांग्लादेश और श्रीलंका से बड़ी संख्या में शरणार्थी आए थे। स्वतंत्र अफ्रीकी देश भारतीय अधिवासियों को देश छोड़कर जाने के लिए कह रहे थे। बड़ी संख्या में नकली प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे, इसका कोई विशेष कारण नहीं था। चलिए जल्दी से बताइए। तो मुझे लगता है आप जान ही गए होंगे, बिल्कुल आसान सवाल था। विकल्प ए इसका एकदम सही आंसर होगा। बांग्लादेश और श्रीलंका से बड़ी संख्या में शरणार्थी आए थे। क्योंकि बड़ी संख्या में शरणार्थी आ रहे थे, इसलिए उनसे परेशान होकर और उनके बच्चे यहाँ पर जन्म लेने के कारण नागरिकता प्राप्त कर रहे थे, इस चीज़ को हटा दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। संविधान में इस बात का उपबंध है कि उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय से भिन्न न्यायालयों को रिटें निकालने की शक्ति दी जाए, परंतु इस संबंध में कोई विधा पारित नहीं की गई। अच्छा, ये एक कथन है और इसके बाद इसका रीज़न भी दिया है। रीज़न है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को छोड़कर किसी न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार नहीं है। तो चलिए देखते हैं। ए व आर सही हैं। आर की सही व्याख्या का अधिकार नहीं है। ए व आर सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। यहाँ विकल्प ए होगा। ए सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ये थोड़ा सा टाइपिंग में हो सकता है मिस्टेक हो गई। आर, अब इसे देखते हैं कैसे। संविधान में इस बात का उपबंध है कि उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय से भिन्न न्यायालयों को रिटें निकालने की शक्ति दी जाए, परंतु इस संबंध में कोई विधा पारित नहीं की गई। ऐसा उपबंध तो है, लेकिन कोई शक्ति दी ही नहीं गई, तो ये अधिकार किसी और न्यायालय पे नहीं गया, अर्थात ये अधिकार केवल उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय पर है। ये बिल्कुल सही बात है, अतः दोनों सही हैं और ये इसकी सही व्याख्या भी है, तो विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 और हम जल्दी से अंत की तरफ बढ़ रहे हैं तेजी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने से पूर्व किसी व्यक्ति को कितने समय तक भारत में निवास करते हुए होना चाहिए? 6 माह, 1 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष? तो जल्दी बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने बता दिया होगा। चलिए इसका सही आंसर होगा विकल्प डी, 5 वर्ष। आगे बढ़ते हैं और अंतिम क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कारक संविधान के भाग 3 में शामिल अधिकारों का मौलिक या मूल कहे जाने को व्याख्यायित नहीं करता? तो चलिए बताइए। इसमें कूट हैं, आपको कूट निकालने हैं। ये नागरिक और विदेशी को समान रूप से प्राप्त हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है, व्याख्यायित नहीं करता है। इस तरह के प्रश्नों में एफर्मेटिव और नेगेटिव पर आपको खास तरह से ध्यान देना है, मुख्यतः कूट के प्रश्नों में। तो ये आपको दिखाई दे रहा है नहीं करता है, यानी नकारात्मक प्रश्न है, तो ध्यान रखना है। ये नागरिक और विदेशी को समान रूप से प्राप्त हैं। ये सामान्य कानूनों से श्रेष्ठ हैं। ये देश का शासन चलाने के लिए मूलभूत हैं। ये निरपेक्ष नहीं है। चलिए देखते हैं, बताइए जल्दी से, आप बताइए इनमें से कौन कौन से गलत हैं या सही व्याख्यात नहीं करता।
चलिए देखते हैं। ये नागरिक और विदेशी को समान रूप से प्राप्त है, नहीं। कई अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं, तो ये तो गलत होगा। ये सामान्य कानूनों से श्रेष्ठ है, हाँ बिल्कुल। हमारे किसी भी कानून से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, उनके ऊपर रखे जाते हैं। कोई भी विधि जो इन्हें आच्छादित करती हो वो अमान्य हो जाती है, अतः ये सही है। ये देश का शासन चलाने के लिए मूलभूत है, नहीं, मूलभूत नहीं है। और ये निरपेक्ष नहीं है, ये भी गलत है। अतः सही होगा 1, 3, 4 तीनों हमारे गलत हैं, अतः विकल्प सी सही उत्तर होगा। और हमारा क्विज सेशन समाप्त होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये इसकी आंसर शीट है। और अगर आप चाहते हैं आपको ये सारे प्रश्न PDF में मिल जाएं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और टेलीग्राम पे हमारे टेलीग्राम चैनल को हमारे लिंक पे देखिए, क्लिक कीजिए और वहाँ पर आपको हमारे सारे PDF मिल जाएंगे। डेली करंट अपडेट के लिए आप सुबह 6 बजे ज़रूर देखिए। और हमारे ये क्विज़ सेशन होते हैं, आप इन्हें देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्विज़ में। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।